Hi everyone. This message is for all of you. If you just wait for sales and you want to buy the product, सेल से प्रोडक्ट मत खरीदिए अगर आप न्यू बायर हो तो। अगर आप स्किन केयर रिजीम बिल्ड करना चाहते हो, आपने सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट देख लिया, उससे आप स्किन केयर रिजीम मत बिल्ड कीजिए। यस, ये मैं बोल रही हूँ। I know I'm just talking bang opposite when cosmetic brand urge people to buy our product। ऐसे स्किन केयर रिजीम कभी बिल्ड नहीं होता, ऐसे हेयर केयर रिजीम कभी बिल्ड नहीं होता। होता होता तो आप मेरा ये वीडियो नहीं देख रहे होते। एग्री? सो कैसे बिल्ड किया जाए? सबसे पहले ना अपने गोल समझिए, अपनी लाइफस्टाइल समझिए, अपना बजट समझिए। ये तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये तीनों के सिवा ना आप कुछ नहीं कर सकते। आपका स्किन केयर गोल क्या है? कि आपको पिगमेंटेशन है, रिंकल है, ड्राइनेस है, अनइवन स्किन टोन है, एक्ने आ रहा है, या आपकी स्किन में फ्रेशनेस नहीं है, ग्लो नहीं है, या सारे प्रॉब्लम है। अब ये सारे प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व नहीं होते। वी हैव टू सॉल्व वन और टू प्रॉब्लम एट ए टाइम, राइट? ये पूरी सीरीज ऑफ वीडियोस आप चेक कर सकते हो। वीडियोस में जाके आपको मिलते रहेंगे और आते रहेंगे वीडियोस। अभी जो मैं समझाना चाहती हूँ, आपने अपने गोल डिसाइड कर लिया। अब आप एक हॉलिस्टिक अप्रोच कीजिए कि मुझे ना अब एक रिजीम बिल्ड करना है। यहाँ से एक प्रोडक्ट, यहाँ से एक प्रोडक्ट लेके कभी रिजीम बिल्ड नहीं हुआ अच्छा, और होगा भी नहीं। क्योंकि आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। आपको नहीं पता, आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ना नहीं आता। आप कितना भी बोलो आप एक्सपर्ट हो, आपको नहीं पता वो कौन सी क्वांटिटी में वो कितना इंग्रेडिएंट डाला हुआ है। लेट बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू राइट नाउ टुडे। जब आप एक ब्रांड से लेते हो ना, उनको पता है कि इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये होने वाला है। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ एक ब्रांड में सेटल हो जाइए। मार्केटिंग मत खरीदिए। मार्केटिंग विल सॉल्व ओनली ब्रांड प्रॉब्लम, नॉट योर्स। होलिस्टिक अप्रोच रखिए। अब आपने एक स्किन केयर रिजीम बिल्ड करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट अब बजट की बात है कि कितना बजट स्पेंड करना है। सबको एक अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, जेन्युइनली अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन बजट इज ऑल्सो अनदर थिंग। आई कम फ्रॉम ए हम्बल बैकग्राउंड, टिल डेट बजट इज एवरीथिंग फॉर मी। तो बजट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट, आप ले तो लोगे, क्या आपको याद रहेगा प्रोडक्ट लगाना? लेट मी लेट यू नो अबाउट एज। जब आप एज से प्रोडक्ट लेते हो ना, आपको एक लग्जूरियस प्रोडक्ट मिलता है एट ए वेरी कम्पिटिटिव प्राइस। ट्रस्ट मी, you can, when you will open a box of night serum, you'll feel like actually हल्दी की फ्रेग्रेंस आ रही है, कच्ची हल्दी की फ्रेग्रेंस आपको फील होगी। जब आप स्क्रबर करोगे ना, आपको हनी एंड ओट्स एकदम फील होगा। आपको माइल्डेस्ट हनी एंड ओट्स स्क्रबर दिखेगा, आपको हनी दिखेगा, ओट्स दिखेगा उसके अंदर, आपको रियलिटी में दिखेगा। अगर आप टोनर लगा रहे हो ना, आपको रियलिटी में लगेगा कि एक्चुअली में दिस इज जस्ट नॉट ए टोनर, इट हैव दैट एक्स्ट्रा सीरम बेनिफिट्स। दैट्स द ब्यूटी ऑफ एज। वी आर नॉट चीप। आई नेवर सेड दैट। हम लोग कभी प्राइस के साथ ना हम आर्ग्यू ही नहीं करते क्लाइंट के लिए, बिकॉज समझना पड़ेगा आप हमसे क्या ले रहे हो। आप हमसे क्वालिटी प्रोडक्ट ले रहे हो, किसके साथ कंपेयर करोगे? कंपेयर विद लग्जूरियस प्रोडक्ट, दे आर सेलिंग इट फॉर ए नाइट सीरम, दे आर सेलिंग 40 ग्राम फॉर 2500, 3500, even 4500। You will get the same product at 650 rupees at each 100 gram of box. Right now the pricing is this. Obviously the price will rise every year a little bit, maybe बिजनेस को चलाना है, एंड दैट्स नॉर्मल, राइट? आपको वही प्रोडक्ट ना इस रेंज में मिल जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला बहुत सिंपल था कि क्लाइंट को ना लग्जरी के लिए एक बार प्रोडक्ट नहीं दिलवाना, क्लाइंट को ना लग्जरी की तरह इस प्रोडक्ट को लगाना है। और ऐसा ब्रांड आए जो एक्चुअली बोले आई केयर अबाउट यू। इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन लेके आया एरोमेटिक गार्डन्स, बिकॉज एक लग्जरी प्रोडक्ट एट सच ए कम्पिटिटिव प्राइस is one of the most difficult thing to achieve that age have achieved. Number 2, after sales reminder। इस प्राइसिंग में आपको 3 महीने कम्प्लीमेंट्री रिमाइंडर्स मिलते हैं जब प्रॉपर स्किन केयर रिजीम लेते हो। अगर एक दो प्रोडक्ट लेते हो नहीं, आप ट्राई कर सकते हो, बट सिर्फ टू स्किन केयर रिजीम। अगर आप वेबसाइट से और हमारी टीम से लेते हो तो टीम भी आपको रिमाइंडर देगी, वेबसाइट से लोगे तो ऑफिस से भी आपको रिमाइंडर मिलेगा। इससे क्या होता है, हमारा और आपका एक रिलेशनशिप बन जाता है, हमें एक परमानेंट लाइन मिल जाता है, आपको एक परमानेंट सोल्यूशन मिल जाता है। दैट्स अ वेरी होलिस्टिक अप्रोच ऑफ डूइंग बिजनेस। एंड आई पर्सनली बिलीव, कमिंग फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली, सीन माय मम ऑलवेज बजटिंग थिंग्स, आई ऑलवेज बिलीव दैट मिडिल क्लास ना सपना देखते पूरा नहीं कर सकते। मैं सब कुछ तो पूरा नहीं कर सकती हूँ, बट ऐसे एज मेंबर आई कैन ओनली से यू दिस कि एटलीस्ट स्किन केयर में, हेयर केयर में, जब वो लेडी टेक आउट एट 5 minutes एंड से आई एम इम्पोर्टेंट, पीपल अराउंड हर विल से यू आर इम्पोर्टेंट। जब हम लोगों को देखते हैं अच्छी स्किन के लिए, पॉसिबल नहीं होता है। दे ऑल्सो नो ये बजट में नहीं है, तो ये बजट में कैसे लेके आना था, वो एज ने ये इम्पॉसिबल मिशन को पूरा किया। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आपने आप कर ले, बजट कितने का बनेगा, ये अप्रोक्स ना
डिपेंडिंग अपॉन योर स्किन केयर गोल 2500 से लेके 4000 रुपीज का एक स्किन केयर रिजीम बनता है। अगेन ये आपके स्किन केयर गोल्स, आपके स्किन कंसर्न के हिसाब से बनता है। और आप ये 1-2 महीने का नहीं, ये कम से कम ना 3 से 4 महीने ये प्रोडक्ट चलते हैं। तो अप्रोक्स आपका जो मंथली खर्चा आता है ना, वो 800 to 1000 रुपीज आता है, जिसमें आपके क्लेंजर, आपके टोनर, आपका स्क्रबर, आपका नाइट एंड डे क्रीम, आपका एक फेस मास्क भी ऐड हो जाता है। कभी कभी तो आपके सीरम्स भी ऐड हो जाते हैं, कभी 2 क्लींजर ऐड हो जाता है। तो ये डिपेंडिंग अपॉन योर बजट एंड योर स्किन केयर गोल्स। और ये ना 800 से 1000 रुपया कोई भी ले सकता है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है। अगर हम पर डे के हिसाब से भी ले ना, तो अप्रोक्स 30 to 35 रुपीज पर डे का आपका खर्चा है। जो फ्रिज में आपकी सब्जियां खराब हो रही है ना, उसको भी अगर आपने सेव कर लिया ना, तो भी आप ये स्किन केयर रिजीम अफोर्ड कर सकते हो। इतना सिंप्लीफाई कर दिया है स्किन केयर रिजीम को एज ने। और आपको बेस्ट पार्ट और बताऊं, ये प्रोडक्ट ना आपका 1-2 महीना नहीं चलता है। आपके नाइट सीरम हो गए, सिर्फ 2 प्रोडक्ट है जो आपको रिफिल कराना पड़ता है मंथ के हिसाब से, वो 2 मंथ्स में, वो है टोनर एंड डे क्रीम। बाकी प्रोडक्ट ना 3 से 4 महीने आराम से चलते हैं। और फेस मास्क वगैरह तो 4 से 5 महीने भी चल जाते हैं। एकदम होलिस्टिक अप्रोच के साथ एज आया है। और जब क्लाइंट ने ये एक्सपीरियंस किया है, आई विल नॉट नेम इट, वी हैव सो मेनी क्लाइंट इन इंडिया एंड अब्रॉड। अभी हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, लोग अपने ईयरली सप्लाई एज की लेके जा रहे हैं टू लंदन, टू ऑस्ट्रेलिया, टू सिंगापुर, to Malaysia, to Thailand, to Switzerland, to name it, Paris, to other country, जहाँ जहाँ आप सोच भी नहीं सकते हैं। अभी रिसेंटली हम एक वेकेशन से आए थे स्विट्जरलैंड से, मैं सरप्राइज थी। इतने सारे क्लाइंट को जब पता चला हम स्विट्जरलैंड में, जैसे वी आर प्रोडक्ट यूजर, इफ यू नीड एनीथिंग लेट अस नो। एक दिन तो मैंने फाइनली खाना भी मंगाया था, बिकॉज हम बिल्कुल परेशान हो गए थे, क्योंकि 20 डेज हम बाहर थे, हम बिल्कुल परेशान हो गए थे। Then I said, can I get some homemade food? And she actually sent me so much of homemade food. That's the beauty of age. अभी एक्सपोर्ट स्टार्ट होने वाला है age का। We have all the things ready, but we are not ready to export right now because इंडिया में इसकी इतनी डिमांड है। हम चाहते हैं पहले हम इंडियन मार्केट को और टैप करें, और हम और लोगों तक एज लेके जाए। हम चाहते हैं कि हमारे इंडिया में ना और ही एक्सपीरियंस करें, उसके बाद एक्सपोर्ट करें। क्योंकि मुझे पता है जैसे हम एक्सपोर्ट स्टार्ट करेंगे ना, हमें टाइम ही नहीं मिलेगा। बट पहला अप्रोच है कि इंडियन मार्केट में ये ब्रांड पहुंचे, उन लोगों तक पहुंचे जिन लोगों तक ये प्रोडक्ट चाहिए। यही हमारा मिशन है। इफ यू रियली वांट टू बिल्ड ए गुड स्किन केयर रिजीम, कॉन्टैक्ट आवर कस्टमर केयर। डरिए मत, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा। आपका नंबर आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको परेशान करेंगे, बिल्कुल भी। अगर आप उनको बोल दोगे ना कि प्लीज मुझे दोबारा कॉल मत करना, वो आपको कॉल नहीं करेगा। क्योंकि हमारे पास ना क्लाइंटेज बहुत अच्छे हैं। डेफिनेटली वी नीड मोर कस्टमर, बट वी आवर टीम हैव रियली गुड अमाउंट ऑफ क्लाइंट। अगर हम उनके साथ भी फॉलो और रेफरेंस में काम करें ना, तो भी बहुत अच्छा चल रहा है। पर हम चाहते हैं बिफोर getting into export, let us discover Indian market, let people know about Indian brand जो realistic approach के साथ आया है। ट्राई करके देखिए, fall in love with the process and you will totally love the product. That's all for today. Take care, see you in my next video.